नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ खबरों की ओर। डोईवाला में आज अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर हौसला अफजाई करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। बता दें आपको कि अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस में नवनियुक्त पदाधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नियुक्ति पत्र दिया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पारित महिला आरक्षण बिल को सार्थक कदम बताया। इसके दिल में हमेशा आरक्षण रहा है। राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण के लिए एक शुरुआत प्रारंभ की थी। यूपीए गवर्नमेंट ने राज्यसभा में उसका विधेयक पारित भी करवा दिया था। कतिपय कारणों से उस समय वो विधेयक कानून का स्वरूप नहीं ले सका और अब हम लोगों ने हैदराबाद में भी मांग की, सभी विरोध पक्ष ने मांग की और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने लोकतंत्र में विरोध पक्ष की आवाज़ और हमारी आधी शक्ति जो देश की है उसकी बात को सुना, उसकी भावना को सुना और आरक्षण का विधेयक ला रहे हैं। हम उसका समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मोहर लगा दी थी। जहां पर वर्तमान में चल रहे लोकसभा के विशेष सत्र में दौरान इस बिल को पारित रखा गया है, जिस पर देश भर से महिला प्रधानमंत्री का धन्यवाद करी। तो वहीं इसी के चलते आज उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के समय पंचायतों में 33% की बात हो या फिर उत्तराखंड बनने के बाद 50% से भी अधिक आरक्षण महिलाओं को दिया गया। वहीं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कल केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर भी मुहर लगा दी थी, जिसके लिए हम सब मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जो जब उत्तराखंड बना, यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। और उसके बाद हमारे अभी धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% 36 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता जया किशोरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं और शिक्षकों समेत मौजूद तमाम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर उनमें जोश भर दिया। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, विधायक वीरेंद्र जाति समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ की गई अभद्रता को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कांग्रेस विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक के निलंबन की मांग की। कॉलेज के निदेशक के साथ हुई अभद्रता पर बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में हंगामा हुआ। निंदनीय घटना जो कांग्रेस के विधायक के द्वारा की गई, हम उसमें सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे विधायकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके की बदतमीजी उनके द्वारा की गई, शराब पीकर नशे में धमकाना, गाली देना, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। इसलिए कांग्रेस को भी चाहिए कि ऐसे अपने कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके की उन्होंने बदतमीजी की है उसको जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको अनुशासनहीनता में
अपने उनको सस्पेंड किया जाए अपनी पार्टी से। इस तरीके का गुंडागर्दी करना बिल्कुल प्रजातंत्र में अशोभनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। आज मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर कांग्रेस के विधायक मदन ऋषि का यहाँ पर बयान किया गया। उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनके घर पर देर रात जाना, उनके यहाँ उनको धमकाना, उनके गाली गलौज करना, ये अशोभनीय है और ऐसा एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। और एक जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनकर भेजती है, जिसको एक अपना आदर्श मानती है, उनके द्वारा ऐसा करना बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जो है, यदि आपको कोई समस्या थी तो आपको जो है समय पर जो ऑफिस टाइम होता है उसमें उनको बात करनी चाहिए थी। आपने उनको पहले फोन किया, फोन पे भी आपने गाली गलौज की, उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर पर होगा और कोई उसे जो है फोन पर गाली गलौज कराएगा तो निश्चित ही वो फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि और भी परिवार के सदस्य होते हैं। देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी सैनिकों को जमीनी फर्जीवाड़े संबंधित कई शिकायतें मिली। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के पास विवादित भूमि की शिकायतें ज्यादा आती है, तो वहीं इन शिकायतों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी में भूमाफियाओं को रोकने में प्रशासन फिलहाल नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि आखिर कब तक प्रशासन इन लैंड माफियाओं पर गाज गिराने का काम करेगा। से ही लैंड में 2-3 कैटेगरी है, अलग अलग तरह की शिकायतें आती है। एक तो जो है फर्जीवाड़ा भूमि, वो तो एक अलग जांच हमारी चल रही है। इसके अलावा इन पर्सोनिफिकेशन की आती है कि लैंड किसी और की, किसी और ने आके यहाँ पे रजिस्ट्री करा दी, जिसे आज एक शिकायत इसकी आई थी। ये हो गया इन पर्सोनिफिकेशन का। एक हो गया कि किसी ने लैंड दे दी लेकिन वहाँ पे लैंड है नहीं, उसका कब्जा ले रहे हैं। अब वो कब्जा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं कि कहाँ हमारी लैंड। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन सब में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है कि किस तरह से लैंड बेची गई और फिर कब्जा क्यों नहीं मिला करके। तो हम अलग अलग तरह से अपने एसडीएम से और हमारे तहसील ऑफिसर, रजिस्ट्रार ऑफिसर को देखता है, कोशिश करता है कि मैक्सिमम सहूलियत। मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ, जिस वजह से राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवारजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा। बता दें कि राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों के रखरखाव का काम स्थानीय प्रशासन और पालिका की ओर से किया जाएगा। वहीं मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार में न तो शहीदों का सम्मान है और न राज्य आंदोलनकारियों का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस शहीद स्थल पर, जिस शहीद स्थल पर मसूरी के आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, जिस कारण ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आज उसी शहीद स्थल पर 3 दिन से लाइट नहीं है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और जो विद्युत विभाग है, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। आखिर आपका ऐसा क्या तालमेल है जब, और सरकार का भी इसमें रोल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था जितने भी इस उत्तराखंड के स्मारक है, शहीद स्थल है, वहां पर निःशुल्क विद्युत रहेगी। तो आखिर विद्युत विभाग ने किस आधार पर यहाँ की विद्युत का कनेक्शन काटा है, और क्यों स्थानीय जो नगर पालिका के चेयरमैन है या ईओ है, उन्होंने क्यों अभी तक 3 दिन से आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करी, आखिर क्या कारण है। और अगर इसी तरह से इस शहीदों का अपमान होता रहा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी एक आंदोलन, उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि शहीद स्थल का भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं। कई समय से इसका लिंटर खुदा पड़ा है, लेकिन इसमें आज तक कार्य नहीं हो पा रहा है। रुड़की राशन ब्लॉक के बनेड़ा गांव में मिड डे मील बनाए जाने वाले चावलों में बदबू आने के बावजूद भी उन्हें बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद गांव के लोगों ने पहुंचकर मामले को शांत करा। बता दें कि मामले में उस वक्त तूल पकड़ लिया जब स्कूल के हेडमास्टर ने सड़े हुए चावलों को ही भोजन माता को बनाने का आदेश दे दिया, लेकिन माताओं ने सड़े हुए चावलों को बनाने से इनकार कर दिया। तो वहीं ग्रामीणों और भोजन माताओं के अनुसार 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद स्कूल के कमरों में पानी भर गया था, जिससे कमरे में रखे चावल भी पानी में सड़ गए और मास्टर ने उन्हीं चावलों का मिड डे मील बनवाकर बच्चों को खिलाने के लिए कहा और बाकी चावल एक कमरे में सुखाने के लिए रख दिए। पर बारिश के पानी से चावलों का रंग बदल गया और उसमें बदबू आने लगी, जिसके बाद भोजन माताओं ने उन चावलों को बनाने से मना कर दिया। और जब ये मामला ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने हेडमास्टर का घेराव कर जमकर हंगामा किया। चावल लगे थे, ढाक लगे चावल आए थे अभी, तो जो नीचे की बोरी हुई थी वो गई भी, और बाकी पहले का चावल सुरक्षित है, सही है।
भीगे हुए चावल जो है मैंने एक तरफ लगा रखे और अच्छे चावलों में वो खिला रहा था और भीगे हुए चावलों की लोगों ने वीडियो बना दी। आपकी जो मिड बनाने वाली हैं उनका कहना है कि आप गंदे ही चावल। नहीं ऐसा नहीं है, चावल अच्छे बना रहा था, जो गंदे चावल है उनकी वीडियो बनाई इन्होंने, वो मैं अलग रखे थे। तो ऐसा क्यों है जो आपके भोजन माता है वो इस तरह की शिकायत क्यों कर रही है? तो उनका विवेक है थोड़ा, वो किसके कहने से कर रही है, मेरे कहने से क्या कर रही है। खराब चावल आपने सुखाने किस लिए डाले? वो इसलिए डाल देते कि उन्होंने आज जो है डैमेज करता और किसी को दे देता, उनको बदले में दूसरा लाता, उन्हें बदलता। हाँ सुविधा रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को देश भर में सेवा सप्ताह पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां डोईवाला के नन्नावाला में हुए कार्यक्रम में संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के जरिए उत्तराखंड सरकार ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज नन्नावाला शुभ हेरिटेज फार्म में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि शिविर का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया और रक्तदान कर युवक युवतियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है उसमें लोगों की सेवा के लिए युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर मानव सेवा की है। उससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी डेंगू से लड़ने में सहयोग मिलेगा और उपचार में तेजी आएगी। बेरोजगार स्टाफ नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड के सारे नर्सिंग अधिकारी पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्र हुए और हमने यहाँ पर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आह्वान पर सभी नर्सिंग अधिकारियों ने यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर में भाग लिया और उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी शिरकत की और हमारे नर्सिंग अधिकारियों का उन्होंने जो है मनोबल बढ़ाया कि इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जो हमारी नर्सेज बहनें भाई हैं वो जो अपने क्षेत्रों में जाकर ब्लड डोनेट करें और जो हमारे डेंगू का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार से कंधा मिलाकर योगदान करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज पिथौरागढ़ के बेरीनाग पहुंची जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए बेरीनाग विद्यालय में लंबे समय से वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम नहीं हो रहा था और आज मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 8 वर्षों के बाद में यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष बड़े प्रयासों से और स्कूल प्रशासन ने पूरी तरीके से मिलकर और यहाँ के सम्मानित विधायक जी ने उनके प्रयासों से आज 8 वर्षों के बाद में बेरीनाग महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ है और मुझे सौभाग्य से उसमें प्रतिज्ञा करने का मौका भी मिला है और निश्चित रूप से महाविद्यालय की अब तक में क्या योजना रही, महाविद्यालय के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं और महाविद्यालय की छात्राएं और छात्र उन्होंने जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी हैं ये सारी चीज़ें जो है एक आम जनमानस के संज्ञान में भी आ पाया है और मेरी कोशिश रहेगी कि जो ज्ञापन छात्र संघ अध्यक्ष ने और महाविद्यालय ने यहाँ पर दिया है उन पर हम सतत प्रयास करें। माननीय विधायक जी भी करेंगे और मैं मंत्री होने के नाते मेरा भी पूरा सहयोग उनको प्रदान है और जो मांगे मेरे विभाग से संबंधित है चाहे वो जिम की बात इन्होंने कही तो ओपन जिम के लिए मैंने कहा है कि मेरे प्रयास रहेंगे कि महाविद्यालय में चूंकि यही युवा है आगे चल के इन्होंने ही व्यस्त बनना है, आगे चल के इन्होंने ही उत्तराखंड और देश को संभालना है। गदरपुर के गुरुद्वारों में गुल्लक चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। जहां पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं एक आरोपी फरार चल रहा है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि चेकिंग के दौरान 2 युवक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए लेकिन पुलिस को देखकर गिर गए, जिसके बाद एक युवक बाइक लेकर भाग गया और एक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुरुद्वारे में हो रही लगातार चोरियों को स्वीकार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से कुछ नकद रुपए और एक 315 बोर का तमंचा और 3 गुल्लक भी बरामद किए गए। देखिए काफी दिनों से मैं भी गदरपुर थाने में आता रहा हूं और जो है ये गुरुद्वारों में गुल्लक चोरी की घटनाएं करीब 6-7 घटनाएं हुई थी जिसमें हमारी टीम काफी कोशिश भी की थी। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज आदि को जो है वो अवलोकन कर रहे थे। इसी बीच में दिनांक गुल्लक चोरी हुई है जिसमें जो है हमारी ये जो प्रार्थना पत्र यहाँ पर तहरीर मिली उस तहरीर के आधार पर थाना गदरपुर में जो है 380 का अभियोग पंजीकृत किया गया
18 तारीख को कल हमारी टीम जो है जितनी भी सीसी फुटेज टीम लगी हुई है उनका जो है अवलोकन करते हुए तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर जो थाना एसओ गदरपुर के द्वारा टीम नियुक्ति की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से चौकी इंचार्ज सगनिया भूपेंद्र सिंह जो मौजूद नियुक्ति थे, उसमें उनके हमराही कर्मचारी थे। तो इनके द्वारा जो है काफ़ी कोशिश की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर आज जो है 84 घंटा मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर को दिन दहाड़े तलवार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है। मामले का खुलासा आज एसपी सिटी मनोज कात्याल ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के और पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में एक घटना जो कि हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व के भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें CCTV फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिनके नाम आ रहे हैं, हम लोग उसकी भी जानकारी कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। तलवार से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उधम सिंह नगर की घटना है। आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और इसका खुलासा पुलिस अधिकारी ने किया है क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में। हरिद्वार में घुस रहे 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ा गया बदमाश शहजाद उत्तराखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई मामलों में वांछित था और लगातार ठिकाना बदले जाने के चलते पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। बता दें कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के हरिद्वार में ये घुसने का प्रयास कर रहा था, तभी हरिद्वार जिले की भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे रोकना चाहा, लेकिन फायर करते हुए ये फरार हो गया। जिसके बाद यूपी उत्तराखंड की सीमा पर जंगलों में चली मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। ये आज जो जनरल हमारी चेकिंग है करीब 5 बजे 9 बजे की जो चेकिंग है उस समय हमारा फोर्स लगातार चेकिंग सभी पार्टी कर रहा था। तो थाना भगवानपुर में खड़ी से दोपहर के पास में भी हमारी चेकिंग कर रही थी। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से आता हुआ दिखाई दिया था, तो पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो गाड़ी को उनके भागने लगा, तो पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। केस में सूचना द्वारा दी गई, तो एसपी देहात और सीओ की पूरी टीम ने मिलकर रिपोर्टिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग हालांकि ये फैल हुआ है, इसलिए अरेस्टिंग करी है।
रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बीती शाम चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा है। बता दें कि इनामी बदमाश शहजाद पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर चोरी डकैती हत्या ऐसे मामले में पथरी थाने में 5 मुकदमे दर्ज थे। ये आज जो जनरल हमारी जो चेकिंग है करीब 5 बजे से 9 बजे की जो चेकिंग है उस समय हमारा फोर्स लगातार चेकिंग सभी पॉइंट पता कर रहा था। तो थाना भगवानपुर में पूरे सुखपुर के पास में भी हमारी चेकिंग चल रही थी मंडावर चौकी में। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से आता हुआ उसमें दिखाई दिया था। जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़ के भागने लगा। जब पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो खेत में जाकर उसने फायर पुलिस कर दिया। जब उसको सूचना जो थाना प्रभारी द्वारा हमें दी गई तो एसपी देहात और सीओ की पूरी टीम ने मिलकर कॉम्बिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में हालांकि ये घायल हुआ है, इसकी अरेस्टिंग करी है। ये जो अपराधी है इसका विवरण 25,000 का हमारा अपराधी भी था। 25,000 का नाम है इसे डकैती में। इसका नाम शहजाद पुत्र शेरू है और ये हमारा पथरी थाना क्षेत्र से 25,000 के नामी था और इसके हमारे द्वारा इसको अरेस्टिंग के प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन आज ये संयोगवश पुलिस की चेकिंग में। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।